राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर के बीजेपी ने अभी तक 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन रोचक बात यह है, जैसे ही नामों की घोषणा होती है उसके दूसरे दिन यानी कल से लगातार कई सीटों पर बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। खास करके उन सीटों पर ज़्यादा बीजेपी को दिक्कतें हो सकती हैं जिन सीटों पर पहले जिन्होंने चुनाव लड़ा था 2023 में, और वो इस बार फिर से बगावत कर रहे हैं। उसमें से 2 सीटें ऐसी है, रामगढ़ और झुंझुनू, जहां पर दोनों पूर्व प्रत्याशियों ने अपने मंडल अध्यक्षों से इस्तीफे दिलवा दिए हैं। उनका कहना है कि वो वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, चूँकि जिन्हें 2 लोगों को टिकट दिया गया है रामगढ़ और झुंझुनू में, वो प्रत्याशी हैं जो पिछली बार बगावत करके निर्दलीय या किसी दूसरे दल के साथ चुनाव लड़ करके मैदान में थे। ऐसे में अब बीजेपी के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं उन सीटों पर जहां पर बीजेपी पिछले कई बार से चुनाव जीत नहीं पा रही है, चाहे रामगढ़ हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे दौसा हो। उन सीटों पर अगर बगावतें होंगी, बगावत बढ़ेगी तो उसका नुकसान होगा। सुबह जब मेरी बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से होती है, उनका कहना था कि कंट्रोल कर लिया जाएगा, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, वो उन लोगों को मना लेंगे। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि 25 अक्टूबर के नामांकन की जो लास्ट डेट है उसके पहले लोगों को मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन रोचक बात यह है, जिन 6 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा की है वहां पर अभी फ़िलहाल माहौल जो है बगावत के दिख रहे हैं। खास करके दौसा खिंसर पर अभी कोई इस तरह की बातें नहीं दिख रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर खाने वहाँ पर भी कई नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। टिकट न मिलने से वहाँ पर नाराज़गी बढ़ी है। हालांकि दौसा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार मीणा प्रत्याशी उतार करके कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है कि क्या कांग्रेस भी इस बार मीणा देती है या किसी जनरल या ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारती, क्योंकि गुर्जर ब्राह्मण वोटर्स वहाँ के मूव करने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से राजस्थान की अलग अलग सीटों पर अलग अलग माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए मुसीबत यह है कि भजन लाल सरकार जहां एक तरफ से राइजिंग राजस्थान को लेकर के पूरी तैयारी कर रही है, विदेशों से लोगों को बुलाया जा रहा है, वहां के दौरे किए जा रहे हैं। ऐसे में इन 6 सीटों पर जिस तरीके से बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं, उससे मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी के लिए मुसीबत होगी। दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, वहाँ से क्या निर्देश आएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी में इस बात को लेकर के चिंता ज़रूर देखी जा रही है कि बगावत के सुर नेताओं के जो बुलंद हुए हैं उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एबीपी लाइव से संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.